The future is now decoding today's IT landscape. What's up everyone? It's AI and welcome back to the channel. आज हम बात करेंगे उन ट्रेंड्स की जो दुनिया का IT लैंडस्केप बदल रहे हैं और इनका इम्पैक्ट हम सब पर क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व कर रही है कि कभी-कभी ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ की ट्रेंड्स हैं जो अभी फोरफ्रंट पर हैं और उन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बस टेक में इंटरेस्टेड हो। ये वो फाउंडेशंस हैं जिन पर हमारा डिजिटल फ्यूचर बन रहा है, सो इट्स क्रूशियल टू गेट अ ग्रिप ऑन देम। फ्रॉम एआई एंड मशीन लर्निंग टू ब्लॉकचेन, 5G और ई-कॉमर्स, ये सब सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं हैं जो आप कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं या आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। ये एक्चुअल पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। इनकी वजह से बिजनेसेस स्मार्टर हो रहे हैं, प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और हमारी डेली लिव्स में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम इन ट्रेंड्स को डीप डाइव करेंगे, सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे और दिखाएंगे कि ये हमारे लिए क्या न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन कर रहे हैं। ये रियल टूल्स हैं जो इंडस्ट्रीज को स्मार्टर, फास्टर और मोर एफिशिएंट बना रहे हैं और ये सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है। ये टूल्स इंडिविजुअल्स और छोटे बिजनेसेस को भी एम्पावर कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये एडवांसमेंट्स हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एजुकेशन तक हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो बकल अप because we're about to explore the tech that's shaping our tomorrow today. Let's get into it. All right. So पहला मेजर ट्रेंड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कन्वर्जेंस। अब ये क्या चीज है? एसेंशियली कन्वर्जेंस का मतलब है अलग अलग टेक्नोलॉजीज का एक साथ आना, एक सिंगल डिवाइस या प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट होना। सोचिए एक डिवाइस जिसमें कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और एंटरटेनमेंट तीनों का पावरफुल कॉम्बो हो। पहले कॉल्स के लिए अलग फोन, म्यूजिक के लिए अलग डिवाइस और काम के लिए कंप्यूटर होता था। अब यह सब एक ही जगह मिलता है। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल, आपका स्मार्टफोन। यह डिवाइस कॉल करने के अलावा हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करता है, कॉम्प्लेक्स गेम्स रन करता है, आपके ईमेल्स मैनेज करता है और आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट रखता है। स्मार्ट टीवीज भी ही कन्वर्जेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। टीवी देखने के साथ साथ आप एप्स यूज कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं और फिर आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT डिवाइसेस। आपके स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट वॉचेस, इवन स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, ये सभी कन्वर्जेंस के प्रिंसिपल्स पर ही काम करते हैं, डेटा शेयर करते हैं और एक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाते हैं। ये पॉसिबल कैसे हुआ? एक बड़ा रीजन है मूर्स लॉ। गॉर्डन मूर ने प्रेडिक्ट किया था कि सिलिकॉन चिप्स पर ट्रांजिस्टर्स की संख्या हर 2 साल में डबल होगी जबकि कॉस्ट कम होगी और ये प्रेडिक्शन काफी हद तक सही साबित हुई है। इसके कारण प्रोसेसिंग पावर बढ़ती गई और चिप्स का साइज छोटा होता गया। इसी वजह से हमारे डिवाइसेस हर साल ज्यादा पावरफुल और कॉम्पैक्ट बन रहे हैं। ये मिनिएचराइजेशन और पावर इंक्रीज हाई कन्वर्जेंस को ड्राइव कर रहा है, मेकिंग इट फीजिबल टू पैक सो मच फंक्शनैलिटी इनटू स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स। एसी पावर और कॉम्पैक्टनेस की वजह से स्मार्ट डिवाइसेस आज हर घर, ऑफिस और इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुके हैं। आपके ऑफिस में एक सिंगल लैपटॉप मल्टीपल सॉफ्टवेयर चला सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैंडल कर सकता है और कॉम्प्लेक्स डेटा एनालाइज कर सकता है। फैक्ट्रीज में कन्वर्ट सिस्टम्स मशीन्स को मॉनिटर करते हैं, प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं और रियल टाइम एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं। ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को नए लेवल पर ले जाता है, जिससे बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। आज का कंज्यूमर इस कन्वर्जेंस का फायदा उठा रहा है। डिवाइस से कॉल करता है, देखता है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करता है और शॉपिंग करता है। पहले मल्टीपल गैजेट्स कैरी करने पड़ते थे, अब एक साथ स्मार्टफोन में This isn't just about convenience, it's about a more integrated and seamless digital experience. Next up on our list of game-changing IT trends is e-commerce. ऑनलाइन शॉपिंग ऐप सिर्फ एक कन्वीनियंस नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन चुकी है, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक जब फिजिकल शॉपिंग पर लिमिटेशंस आ गई थी। यह ट्रेंड पहले से ही ग्रो कर रहा था, लेकिन रीसेंट इवेंट्स ने इसकी अडॉप्शन को मैसिवली एक्सेलरेट कर दिया है। अब ग्रोसरीज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और फैशन से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं अपने घर के कंफर्ट से। ई-कॉमर्स का बैकबोन है स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लूटूथ,
जो short-range wireless communication enable करता है, for example, for payment terminals or connecting peripherals. Fear 8 हैं customer portals, जहां users अपनी orders track कर सकते हैं, history देख सकते हैं और support access कर सकते हैं. और सबसे important, high-speed wireless internet, जैसे कि Wi-Fi और mobile data, 4G, 5G, जो seamless browsing और transaction experience के लिए crucial है. ये सब मिलकर एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म बनाते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेशंस के लिए. एक और चीज जो ई-कॉमर्स को इतना पावरफुल बनाती है वो है कस्टमाइजेशन और साइट पर्सनलाइजेशन. मॉडर्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम्स यूज करते हैं आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेस पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस को एनालाइज करने के लिए. इस डाटा के बेसिस पर वो आपको टेलर्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दिखाते हैं, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स देते हैं और वेबसाइट का लेआउट भी आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. ये एक्सपीरियंस को ज्यादा रेलेवेंट और एंगेजिंग बनाता है, जिससे कन्वर्जन रेट्स इंप्रूव होते हैं. सोच के देखिए, जब आप एक ऑनलाइन स्टोर विजिट करते हैं और आपको वही प्रोडक्ट्स होम पेज पर दिखते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस कितना बेहतर हो जाता है. यह सेरेंडिपिटस डिस्कवरी को मिमिक करने की कोशिश है जो फिजिकल स्टोर में होती है, लेकिन डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के साथ. कंपनीज लाइक Amazon और Netflix ने पर्सनलाइजेशन को मास्टर किया है और अब ये स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन बन गई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से. लेकिन जहां इतना सारा डाटा कलेक्ट और यूज हो रहा है, वहां प्राइवेसी कंसर्न्स का उतना भी नेचुरल है. कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली अवेयर हो रहे हैं कि उनका डाटा कैसे यूज हो रहा है और वो चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट की जाए. इसीलिए एथिकल डेटा यूसेज और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट अ टेक्नोलॉजी जो काफी चर्चा में रहती है, ब्लॉकचेन, और इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने डेटा स्टोरेज और ट्रांसपेरेंसी को एक नए तरीके से रिडिफाइन किया है. इसको समझने का एक सिंपल तरीका है. सोचिए एक गूगल स्प्रेडशीट जो हजारों कंप्यूटर्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यह स्प्रेडशीट सबके पास है, पर किसी एक आदमी या एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है. जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड होती है, वो एक नए ब्लॉक में ऐड होती है और फिर चेन से जुड़ जाती है. हर ट्रांजैक्शन या डेटा एंट्री जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है, वो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड होती है, यानी यूज बदलना या टैंपर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ये ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल भी होती है, मतलब आप देख सकते हैं कि डाटा कहां से आया और कहां गया. लेकिन इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ्टन स्यूडोनिमस या एनोनिमस रहती है, डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉकचेन्स डिजाइन. ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूटेबिलिटी ब्लॉकचेन को यूनिक बनाता है. इस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT पर बनी है क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं. ये करेंसीज डिजिटल हैं और डिसेंट्रलाइज्ड हैं, मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं होती. ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली पीयर टू पीयर होती हैं, बिना किसी बैंक जैसे इंटरमीडियरी के. ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से काफी अलग है और इसके अपने एडवांटेजेस और चैलेंजेस हैं. बिटकॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में. इथेरियम दूसरी तरफ सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पर डेवलपर्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डैप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं. Smart contracts basically self-executing contracts hinging के terms directly code mainly के होते हैं. जब predefined conditions meet होती हैं, तो contract automatically execute हो जाता है. यह efficiency लाता है और human error या manipulation का risk कम करता है. Blockchain का potential सिर्फ cryptocurrencies तक limited नहीं है. इसकी core properties, decentralization, transparency, security और immutability इसे बहुत सारे दूसरे use cases के लिए valuable बनाती हैं. अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेंड की जो शायद सबसे ज्यादा हेडलाइंस बना रहा है, AI और मशीन लर्निंग, ML. जब हम AI के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सीफी मूवीज के रोबोट्स याद आते हैं, लेकिन रियलिटी में AI और स्पेसिफिकली ML आज हमारी डेली लिव्स में ऑलरेडी डीपली इंटीग्रेटेड हैं और ये सिर्फ रोबोट्स तक सीमित नहीं हैं. मशीन लर्निंग AI का एक सबसेट है जहां सिस्टम्स डेटा से ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं और इंप्रूव करते हैं बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड किए. आज ये टूल्स डेटा को एनालाइज करके ऐसे इंसाइट्स निकालते हैं जो बिजनेस डिसीजंस को गाइड करते हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज को एक्सेलरेट करते हैं और यूजर एक्सपीरियंसेस को पर्सनलाइज करते हैं. लेकिन ML को काम करने के लिए चाहिए डाटा, और वो भी बहुत सारा डाटा. यहां आता है बिग डेटा.
बिग डेटा का मतलब है एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन की यूज ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से एनालाइज करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यह डेटा स्ट्रक्चर्ड हो सकता है जैसे डेटाबेसेस में, या अनस्ट्रक्चर्ड जैसे टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस। यही काम मशीन लर्निंग करता है। यह बिग डेटा में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, कॉरेलेशंस ढूंढता है, प्रेडिक्शंस करता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, ई-कॉमर्स साइट्स ML यूज करती हैं आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करने के लिए based on your past purchases and browsing behavior. Streaming services ML यूज करती हैं आपको मूवीज और शो सजेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ML यूज करते हैं कंटेंट को पर्सनलाइज करने के लिए और स्पैम फिल्टर करने के लिए। हेल्थ केयर में ML का इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स मेडिकल इमेजेस जैसे CT स्कैन्स और एक्स-रेज को एनालाइज करके डिजीजेस जैसे कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने में डॉक्टर्स की हेल्प कर सकते हैं। यह ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को भी स्पीड अप कर सकता है। नए पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स आइडेंटिफाई करके पेशेंट आउटकम्स प्रेडिक्ट करने में और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में भी ML का यूज हो रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ML क्रेडिट स्कोरिंग के लिए यूज होता है लोन एप्लीकेंट्स की क्रेडिट वर्दीनेस असेस करने के लिए। ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में डिटेक्ट करने में भी बहुत इफेक्टिव है, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस कम होते हैं। तो हमने देखा कि ये इंडिविजुअल ट्रेंड्स कितने पावरफुल हैं, लेकिन इनका असली मैजिक टैब दिखता है जब यह एक साथ काम करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कंपनीज जैसे वॉल्वो और BP जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में हैं, अब सेंसर्स और एनालिटिक्स का एक्सटेंसिव यूज कर रही हैं। वॉल्वो अपनी ट्रक्स में सेंसर्स लगाता है जो रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं। इस डेटा को ML एल्गोरिथम्स एनालाइज करते हैं टू प्रिडिक्ट पोटेंशियल फेलियर्स बिफोर दे हैपन, जिससे मेंटेनेंस स्केड्यूल ऑप्टिमाइज होता है और डाउन टाइम कम होता है। BP एनर्जी सेक्टर में अपनी ऑयल रिग्स और रिफाइनरीज में IoT सेंसर्स और AI का यूज करती है ऑपरेशंस को मॉनिटर करने, एफिशिएंसी इंप्रूव करने और सेफ्टी एनहांस करने के लिए। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यहाँ भी एक की एप्लीकेशन है। यह सिर्फ कॉस्ट सेविंग नहीं है, बल्कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट और वर्कर सेफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह एग्जांपल्स दिखाते हैं कि IT ट्रेंड्स अब सिर्फ टेक कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर इंडस्ट्री इनको अडॉप्ट कर रही है कम्पिटिटिव रहने के लिए। गेमिंग इंडस्ट्री हमेशा से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में फोरफ्रंट पर रही है। आज के गेम्स में एडवांस्ड ग्राफिक्स, रियलिस्टिक फिजिक्स और कॉम्प्लेक्स AI ड्रिवन नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स NPCs होते हैं। क्लाउड गेमिंग एक नया ट्रेंड है, जहां गेम आपके डिवाइस पर नहीं बल्कि पावरफुल सर्वर्स पर रन होता है और आपको स्ट्रीम होता है। इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट जैसे 5G क्रूशल है। AR और VR गेम्स भी इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रहे हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस ऑफर करते हुए एग्रीकल्चर AK और ट्रेडिशनल सेक्टर भी टेक रेवोल्यूशन से गुजार रहा है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर में सेंसर्स, ड्रोन्स और AI का यूज होता है सॉइल कंडीशंस मॉनिटर करने, क्रॉप हेल्थ ट्रैक करने और रिसोर्सेज जैसे वाटर और फर्टिलाइजर्स को ऑप्टिमली यूज करने के लिए। इससे यील्ड इंप्रूव होती है, वेस्ट कम होता है और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट होती है। स्मार्ट फार्मिंग से फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने में हेल्प मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सेल्फ ड्राइविंग कार्स शायद सबसे टॉक्ड अबाउट इनोवेशन है, जो AI, ML, सेंसर्स और कनेक्टिविटी पर heavily rely करती है। So that was a look at some of the major IT trends shaping our world right now. From convergence making our devices smarter to e-commerce changing how we shop, blockchain building trust, and AI powering intelligent decisions, it's clear that technology is evolving at an incredible pace. ये trends सिर्फ technical jargon नहीं हैं, ये आपकी future KE tools हैं, और इनका impact हर aspect of life पर पड़ रहा है। इन्हें समझना, use करना और adapt करना हर student, teacher, business professional और in fact हर individual KE लिए जरूरी है। चाहे आप टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हों या यूज कंज्यूम कर रहे हों, इन ट्रेंड्स की नॉलेज आपको बेटर डिसीजंस लेने में, न्यू अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में और फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर रहने में हेल्प करेगी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक नेसेसिटी बन गया है इस रैपिडली चेंजिंग डिजिटल लैंडस्केप में।
The future is not something that just happens to us. It's something we actively build and participate in. These technologies are powerful, and with power comes responsibility, ethical considerations, privacy, security, and inclusivity. Yasab important aspects hain jinhe humane address Kana Hoga as we move forward. So stay curious, keep exploring, and remember, the future is not tomorrow, the future is now. Thanks for watching, and I'll catch you in the next one.